आप में से हर एक जन एक प्रोफेटिक सफर पे है। हालेलुया। आप में से हर एक जन प्रोफेटिक सफर पे है। अपने पड़ोसी से बोलो, तू एक प्रोफेटिक सफर पे है। जब हम पहला शमूएल 9 में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है शाऊल शमूएल के आने से पहले क्या हुआ था। जो शाऊल का घराने के अंदर से उसकी गदियां, बाइबल में लिखा है अपना बाड़ा तोड़ के निकल के वो भाग गई थी और वो खो गई थी। और शाऊल का पिता शाऊल को बोलता है कि जाके उन्हें ढूंढ के ला, और जब तक ना मिले तो घर ना आई हो वापस। आप समझ रहे हो, उस समय पे गदियां और जानवर एक बहुत ही बहुमूल्य एसेट था लोगों के लिए। उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी जो उनमें करी गई थी और बहुत ही बहुमूल्य चीज थी उनके लिए। आप समझ रहे हो। और जब वो खो गई, शाऊल को बोला कि जा, शाऊल के पिता ने उन्हें ढूंढ के ला, और जब तक ना मिले तो वापस ना आइयो। और वो जगह जगह पे ढूंढ रहा था, जगह जगह पे जा रहा था, पूछ रहा था, बट 3 दिन गुजर गए और उसे कुछ ना मिला। हालेलुया। बट बात यहां पे जो हमें समझनी होगी, वो ढूंढ रहा था उन चीजों को जो चीजें खो गई थी। वो गदियां खो गई थी और अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वो उन खोई हुई चीजों को ढूंढ रहा था। हालेलुया। उसके दास ने उसे बताया कि हम इतना मेहनत कर चुके, इतना ढूंढ चुके। मैं व्यक्ति को जानता हूं, एक भविष्यवक्ता को जानता हूं, इसका नाम शमूएल है, और वो अपने प्रभु से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, और प्रभु उसे बताएगा कि तेरी गदियां कहां हैं। आप समझ रहे हो। शाऊल नहीं जानता था उसके साथ क्या होने वाला है। शाऊल नहीं जानता था कि किस रीति से वो एक राजा बनने वाला है। वो नहीं जानता था। वो सिर्फ आज्ञाओं को मान के उसके अनुसार कर रहा था। और हम देखते हैं शाऊल गया उस जगह पे ढूंढने के लिए जो चीजें उसने खो दी थी। आज मैं नहीं जानता क्या क्या चीजें आपने खो दी हैं और आप ढूंढ रहे हो। जो चीजें आपने खो दी हैं, हो सकता है वो आपकी वैल्यू हो सकता है वो आपकी इज्जत हो सकता है आपके जीवन का उद्देश्य हो, आपकी मंजिल हो, आप अपने जीवन का मतलब क्या है, मैं क्यों हूं, और आप ढूंढ रहे हो। वो चीजें खो गई आपके जीवन से और आप आज उन्हें खोज रहे हो। प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन से। बाइबल ने लिखा है शाऊल शमूएल के पास पहुंचा और उसकी दिशा को मांगा। भजन संहिता 37 उसका 23 अगर हम पढ़े, भजन संहिता 37 उसका 23। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। हालेलुया। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से सिद्ध होती है। यहोवा तय करता है मार्ग को। शाऊल नहीं जानता था उसके लिए क्या तय किया गया है, बट परमेश्वर जानता था। हालेलुया। शाऊल नहीं जानता था बट प्रभु जानता था। बट जो उसे आज्ञा मिली थी उसके अनुसार वो चल रहा था, वो ढूंढ रहा था, वो ढूंढ गदियों को रहा था, पर परमेश्वर ने उसके लिए बड़ा राज्य रखा हुआ था। वो ढूंढ गदियों को रहा था, बट परमेश्वर ने उस बड़े भविष्यवक्ता शमूएल से उसका अभिषेक कराना था। हालेलुया। आप एक प्रोफेटिक सफर पे हो, और जब आप उस सफर में बने रहते हो, आप पाते हो उन ईश्वरीय, उन डिवाइन चीजों को जो प्रभु ने ठहराई हैं। बात है उस सफर में बने रहना, उस आज्ञा में बने रहना, भटकना नहीं, अपनी दिशा से ठहरे रहना। और बाइबल में लिखा है नियुक्त समय पे तुम वो फल को काटोगे जो प्रभु ने तुम्हारे लिए ठहराया है। हालेलुया।
मैटर नहीं करता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपका फोकस कहां पे है। आप अपनी चाल पे बने हुए हो कि नहीं, आप अपने सफर के प्रति विश्वास योग्य हो कि नहीं, आप प्रभु की बुलाहट के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, मैटर यहां पे करता है। सारी भीड़ आपसे अलग क्यों नहीं हो गई, आप अकेले क्यों नहीं पड़ गए, उसके बावजूद आप उस सफर में चल रहे हो कि नहीं, मायने करता है। हालेलुया। वो वेट करता है। बाइबल में लिखा है उसके निकट आओ तो तुम्हारे निकट आ जाएगा। आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो प्रभु ने प्रोफेटिकली बात करी। बहुत बार हमें लगता है कि हमें प्रभु के बहुत निकट जाना पड़ेगा, हाँ तभी प्रभु पास आएगा। आप समझ रहे हो, निकट आने का मतलब बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे द्वार पे खटखटाता हूं। आप समझ रहे हो, यहोवा ने, परमेश्वर ने, यीशु ने जहां तक आना है वो आ चुका है। बट अब मेरा निकट आना क्या है कि जहां पे यीशु ऑलरेडी आ चुका है, मेरे घर के बाहर आ चुका है, निकट आना मेरा ये है कि मैं द्वार खोलूं जहां तक यीशु पहुंच गया है। हालेलुया। कि उसके निकट जा तो वो तेरे निकट आ जाएगा। ये नहीं है कि यहोवा सिंहासन के पास और वो तुम्हें वेट कर रहा है कि आओ, मैं नहीं, बाइबल के वो तुम्हारे हृदय पे आके वो आ चुका है, पर वो जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करता। जब तुम इच्छुक हो के अपने आप को समर्पित करते हो, हाँ यीशु मैं आपको अनुमति देता हूं मेरे जीवन में प्रवेश करने की, हाँ मेरे घराने में प्रवेश करने की, मेरे परिवार में आने की, मेरे बिजनेस में आने की, मेरे फाइनेंस, प्रभु आओ, वो खड़ा है। बट जब हम निकट आते हैं, जब हम द्वार खोलते हैं, तो वो अपने नियंत्रण को लेता है। हालेलुया। आपको समर्पित करना प्रभु के सम्मुख। हालेलुया। सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं इस जगह से, इन वचनों से, और इस दौरान जो शाऊल के साथ हुआ, सबसे पहली बात जो आप सीखते हो, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है जो तैयार है उस पर भरोसा करने के लिए, उसके अलौकिक प्लान पे भरोसा करने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए और अपने आप को समर्पित करने के लिए। वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। उसको टैलेंटेड लोग नहीं, उसको बड़े ज्ञानवान लोग नहीं, उसको बड़े अच्छी सुर वाले नहीं, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। बट बात यहां पे जो इच्छुक है अपने आप को सरेंडर करने के लिए, जो इच्छुक है अपना भरोसा यहोवा पे लाने के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? कलीसिया आप समझ रहे हो कि नहीं? प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, पर जो उस पर भरोसा करने के लिए तैयार है। दूसरा बात जो हम इस जगह से सीखते हैं कि जो लॉस, जो खोना हमारे जीवन में आता है, वो सबसे बड़ी आशीष का कारण आपकी लाइफ में ठहरने के लिए हो सकता है। हालेलुया। अगर शाऊल की गद्दियां ना खोती और अगर पिता उसे गद्दियां ढूंढने को ना भेजते, तो कभी भी अपने उस प्रोफेटिक सफर में वो शमूएल को ना मिलता। वो राजा बनने के लिए जो अभिषेक होना था वो उसका ना होता। वो कॉलिंग, वो बुलाहट जो प्रभु ने रखी थी उसकी लाइफ में ना एंटर करती, क्योंकि वो प्रोफेटिक जर्नी में था, प्रोफेटिक सफर में था। उसने आज्ञा को माना, उसने सोच विचार नहीं किया लोग क्या कहते हैं, वो बना रहा।
बाइबल में लिखा है वो शमूएल के पास पहुंचा और उसने रिसीव किया जो यहोवा ने उसके लिए रखा था। हालेलुया। बाइबल कहती है वो बना रहा, ढूंढने में बना रहा, वो थक नहीं गया। यार 3 दिन तो मिले नहीं है, उनकी मिलने है, शायद लंबा सफर ले कोई चोरी कर लिया हो, लेके चला गया होएगा। हाँ, वो भज गए होंगे, हुण तो दूर चले गए, हुण तो चलो वापस चलिए आपां। 3 दिन तो लगे हुए, ना रोटी खाई, ना पानी पिया, ना कुछ किया, वो तो चले गए। अब समझ रहे हो, शाऊल बाइबल में लिखा है जो उसको बताया गया था वो लगा रहा, रिजल्ट नहीं दिखाई दिया, बट वो ढूंढता रहा। आप समझ रहे हो, वो प्रयास में लगा। उसने हियाव छोड़ नहीं दिया कि अब छोड़ो 3 दिन हो गए हैं ना, थक गया हूं मैं, पापा को बोल दूंगा जाके घर पे, हाँ एक हो गए ने, कोई ले गया, मैं पूरा छानबीन मार ली है पूरे शहर दी। नहीं, बाइबल लिखा वो लगा रहा। अपने प्रोफेटिक सफर में बने रहना। जिस सफर में प्रभु ने आपको बुलाया है, चलते जाना, श्रमित ना होना, थकित ना होना, बने रहना, चलते जाना। रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, बट हियाव ना छोड़ना, बने रहना, चलते जाना। हर एक चीज आपको आपकी बुलाहट के पास पहुंचा रही है। आप समझ रहे हो, आपको समझना होगा। अगर गधों को 3 दिन बीत गए हैं तो आपकी भलाई के लिए। अगर शाऊल को पहले दिन ही गधियां मिल जाती तो गधियां लेके उन्हें अपने घर चले जाना सी, और कभी भी वो बड़ी बुलाहट को ना ले पाता। आप समझ रहे हो, दूसरे दिन में वो चला जाना था, बट बाइबल में लिखा है उसे ना मिली। हम आत्मिक हैं, हमें अलौकिक बातों को समझना होगा। बहुत बार ये मुझे लगता है मैं चर्च आ रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, अभी तक मेरी लाइफ में ये गवाही नहीं बनी, उसकी भी बन गई, उसकी भी, मेरी क्यों? आपको आत्मिक समझ लेनी होगी, आपको समझना होगा प्रभु के डिवाइन प्लान को। प्रभु ने आपको अलगताई से बुलाया है, आपकी लाइफ के लिए अलग प्लान है, और आपको शाऊल की तरह उस योजना में चलते जाना है। गतियां नहीं मिली, मैटर नहीं करता, प्रभु ने मेरी एक बुलाहट रखी है, मुझे उस सफर में बने रहना है, मुझे अपनी कलीसिया में बने रहना है, और मुझे अगुवाई में, आज्ञाकारिता में बने रहना है। और नियुक्त समय आने पे प्रभु अपनी बुलाहट को जाहिर करेगा और वो चीजें मेरी लाइफ में पूरा करेगा। हालेलुया। हमें फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा टाइम को देखते, इतना टाइम बीत गया, 3 दिन बीत गए, मैंने सारी जगह छानबीन कर ली, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने चर्च भी आया, मैंने उपवास भी किया, हाँ मैंने प्रार्थना भी करी, मैं बार बार विश्वास का क्यों? वो आप एक प्रोफेटिक जर्नी पे हो। अगर पहले दिन गधियां मिल जाती तो कभी भी वो अलौकिक प्लान शाऊल की लाइफ में पूरा नहीं होता। आपको समझना होएगा, वो बाट जोना, वो समय, वो सफर में चलना, स्थिर रहना, बने रहना, चलते जाना आपको आपकी बुलाहट की ओर लेके जा रहा है, प्रभु की योजना में लेके जा रहा है। आपको चलते जाना ही, आप नहीं छोड़ना। जो कर रहे हो उसे करते जाओ, बने रहो, स्थिर रहो। और मैं आपको बोल रहा हूं, नियुक्त समय पे आप बड़े फल को काटोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।